हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लॉक। लास्ट डे हमने क्या किया था, कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे एंड आई होप आपको वो सब समझ आए हैं। आज हम बात करेंगे क्लॉक की। देन फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, और क्या क्या दिखाई देता है? फर्स्ट होता है क्लॉक फेस। क्लॉक फेस क्या होता है? ये जो पूरा व्हील हमें दिखाई दे रही है ना क्लॉक, इसको कहते हैं क्लॉक फेस। क्लॉक फेस, ओके, फेस ऑफ द क्लॉक, ओके। नेक्स्ट इज क्लॉक हैंड्स। जो भी नीडल्स होती हैं वो होती हैं लाइक जैसे नीडल्स कौन कौन सी होती है? मिनट की होती है, आर की होती है, सेकंड्स की होती हैं। तो क्लॉक हैंड्स क्या होती हैं? 3 होती हैं। फर्स्ट इज मिनट हैंड, आर हैंड एंड सेकंड हैंड। सेकंड हैंड वो सेकंड हैंड वाला नहीं यहाँ सेकंड हैंड है, ओके। और साथ में आपको पता है कि 12 नंबर्स होते हैं लाइक, राइट। तो ये हो गए विजिबल पार्ट्स। नाउ अब बात करते हैं क्लॉक की शेप की। तो क्लॉक की शेप कैसी होती है? मोस्टली राउंड होती है, ओके। और ये जो बाउंड्री होती है क्लॉक की, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। आपको पता ही है, लाइक सर्कल की बाउंड्री को भी हम सर्कमफ्रेंस ही कहते हैं, ओके। एंड दिस सर्कमफ्रेंस इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 60 इक्वल पार्ट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए तो 60 मिनट्स होती है ना, ओके। और मिनट्स में भी 60 सेकंड होती हैं, ओके। तो ये 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड ईच पार्ट्स के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है, राइट। आपको पता ही है, अगर 12 से 1 के बीच में ये 5 मिनट है और ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट है, 3 to 4 5 मिनट, 5 to 5, ये सारी 5 मिनट्स होती हैं। ये सब तो आपको पता है बिकॉज आपको क्लॉक देखनी आती है ना, टाइम देखना आता है, तो आपको ये सब पता होगा, ओके। सो नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? बेसिक्स की। वो बेसिक्स जो आपको क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो से द फैक्ट्स, ओके। सो मैंने यहाँ लिखे हैं। द वेरी फर्स्ट इज आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। आवर हैंड कौन सा है? जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? वो बनाती है 30 डिग्री का एंगल। इट मीन्स जो हमारी क्लॉक है उसके जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का, राइट। ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट इज मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 5 मिनट, ओके। यहाँ देखो बात वही है, एक पॉइंट से, एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुँचने के बीच में कितने का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। अब अगर आर की बात करेंगे तो आर भी 30 डिग्री ही लेगा ना, समझ आ रहा है? बिकॉज 1 आवर में क्या होगा ना, सपोज करो अभी क्या टाइम हुआ है, अभी अगर सपोज करो 1 बजे हुए हैं, 1 o'clock है, तो आर की सुई, आर की जो नीडल है वो 1 पे है, तो ये 1 आवर में मिनट की जो है सुई है वो पूरी राउंड लगा के अगेन 12 पे आएगी, तब तक आर वाली जो नीडल है वो 2 पे आएगी। मीन्स उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? वही 5 मिनट के इक्वली तो किया ना। दैट्स वाई मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 5 मिनट एंड आर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 मिनट। जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके। अब बात करें अगर मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये सब तो आपको पता होगा, राइट। देखो 1 घंटे का मतलब हो गया कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 12 से स्टार्ट करेगी और अगेन वापस 12 पे आएगी, है ना। इट मीन्स ये कौन सा एंगल बन गया? ये एंगल बन गया 360 डिग्री का, ओके। अब हमने क्या किया? 360 में कितने हैं? 12 है, हमने डिवाइड किए, है ना। तो क्या आया? 12 1 12, 12 3 36 एंड ये 0 आ गया ना 30 डिग्री। इसके पीछे का लॉजिक यही है, ओके। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्टली दे दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है कि 30 डिग्री वाई क्यों होते हैं और कैसे काउंट आए हुए हैं, और आपको लिख के भी दे दिया है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। आवर हैंड कन्वर्ट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट इन 1 आवर। ये है सीधी सी बात। अभी हाँ मैंने ये तो बताया ना आपको कि आर की जो नीडल है वो 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, तो डिस्टेंस 5 मिनट का हुआ और डिग्री कितने हुई, एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का, ओके। अब तक मैंने आपको 3 बातें बताई है। वेरी फर्स्ट इज़ आवर हैंड
मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आर एट जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 5 मिनट के इक्वल, है ना। मिनट की जो सुई है वो 5 मिनट में बना देगी 30 डिग्री का एंगल। ओके, नेक्स्ट इज 1 मिनट कंटेन्स 6 डिग्री। 1 मिनट जो है उसमें 6 डिग्री बनती हैं। अब देखो 1 मिनट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने लगते हैं, 5 मिनट्स, और 1 मिनट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। तो कैसे आए 6 डिग्री, वो ऐसे आए कि 5 मिनट जो होती है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। देन 1 मिनट में कितना बनेगा, 30/5 इक्वल टू 6 डिग्री, राइट। ये पीछे का लॉजिक था और मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया है साथ के साथ। नेक्स्ट इज 1 आवर और 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आपको पता भी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है ना। इन ईच आवर मिनट हैंड कवर्स 55 मिनट डिस्टेंस मोर देन आवर एंड। ओके, क्या कह रहे हैं कि जो घंटे की सुई होती है ना, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना मतलब टाइमिंग जो है मीन्स कितने दूर चलती है, 5 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में। और जो मिनट की जो सुई होती है वो कितने का डिस्टेंस कवर करती है, 60 मिनट्स का। ओके, तो अब यहाँ पर कंपेयर कर दिया है कि भाई हाँ, जो आर वाला हैंड है ना उससे कितने ज़्यादा डिग्रीज कवर करती है मिनट्स की, तो उसमें के लिए हम 5 माइनस कर देंगे और हमारे पास आ गया 55 डिग्री। ये इसके पीछे का फैक्ट है। लॉजिक मैं आपको लॉजिक बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। क्या था पॉइंट नंबर 6, इन ईच आवर मिनट हैंड कवर्स 55 मिनट्स डिस्टेंस मोर देन आवर एंड। ओके, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1 आवर जो होते हैं उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में मिनट हैंड जो है वो क्लॉक का पूरा एक राउंड लगा लेती है, जबकि आवर एंड क्या करता है, 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करती है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे 5, देन वी विल गेट 55 डिग्री। ओके, 55 मिनट्स। नेक्स्ट इज when both hands make the angle of 90 degree then both lies 15 minutes from each other। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब भी जो आर हैंड और मिनट हैंड है ना, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो उनके बीच में टाइमिंग का डिफरेंस होता है 15 मिनट। लाइक जैसे देखो अभी क्या हुआ है, अभी बजे हैं 3। ओके, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब देखो मिनट वाला हैंड, आर जो वाला हैंड तो यहीं रहेगा, और मिनट वाला हैंड जब यहाँ आ जाएगा तब यहाँ अगेन 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि व्हेन बोथ हैंड्स मेक, जब दोनों हैंड्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 15 मिनट्स का। और ऐसा 15 मिनट्स का होता है, और ऐसा हर घंटे में 2 बार होता है जब दोनों नीडल्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ओके, तो ये तो हो गए अपन हमारे जो भी फैक्ट्स थे या लर्न टू पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो भी हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट इज़, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या मैंने अब तक करवाया है। कि जो हमारी क्लॉक है, क्लॉक में क्या क्या होता है, एक तो होते हैं उसके विजिबल पार्ट्स जो सामने से हमें दिखाई देंगे, उसमें क्या है, क्लॉक फेस। क्लॉक फेस क्या होता है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा हमारा है क्लॉक फेस। क्या है, क्लॉक फेस। ओके, अब बात करते हैं क्लॉक हैंड्स की। तो कितने क्लॉक हैंड्स होते हैं, देयर आर ओनली 3 क्लॉक हैंड्स, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड्स। 12 नंबर्स होते हैं इसमें। ओके, विजिबल पार्ट्स डन। नाउ क्लॉक जो होती है वो शेप होती है, कौन सी होती है, राउंड शेप होती है। राउंड शेप होती है, इट मीन्स जो बाहर की बाउंड्री है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस जो है वो डिवाइड होता है 60 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में। और हर पार्ट के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 5 मिनट का डिस्टेंस होता है। ओके, ये तो हो गया हमारे क्लॉक के पार्ट्स। अब है फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए कि जो आर का जो हैंड होता है ना, वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और मिनट हैंड जो होती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आर हैंड जो है वो 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करता है 1
घंटे में। ओके, और आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच में 1 घंटे में डिफरेंस कितने का होता है? 55 मिनट्स का होता है। ओके, और क्या क्या था? 1 मिनट में होते हैं कितने? 60 डिग्रीज। वाई? बिकॉज होते हैं 5 मिनट में एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 6 डिग्री का। नेक्स्ट इज़ 1 आवर जो होते हैं, 1 आवर या 60 मिनट में मिनट का जो हैंड होता है वो 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। डिफरेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। और जब भी जो होती है, जो हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड होती हैं, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब भी होता है तो उन दोनों हैंड्स के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 15 मिनट्स का, और ऐसा हर घंटे में 2 बार होता है। ओके, दैट्स इट। इतना मैंने आपको अब तक एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20। अब एक घड़ी है जिसमें टाइम बना हुआ है 7:20। 7:20 कैसे बनेगा? 7:20 इस तरह से बनेगा, है ना। तो इसमें ये पूछा है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, यहाँ एंगल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने आपको बताया कि 1 आवर में कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। एक सेकंड, ये आपको निकालना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग इज़ आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल निकाल लो, क्या होता है, फिर उसमें से माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा अपने आप, है ना। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला है बेसिक तरीका, बेसिक मेथड, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके बाद ट्रिक से बताऊँगी जो मेरा पर्सनल खुद का है। ओके, और आप एक टाइम के बाद क्या होता है ना, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, करते रहते हो, तो फिर आपको क्वेश्चन देख के ना अपने आप तरीका माइंड में आ जाता है कि हाँ, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जब आप अपने खुद के लॉजिक्स या ट्रिक्स लगाने लग जाते हो ना, इट मीन्स आपकी उस टॉपिक पर कमांड हो चुकी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया 1 आवर में क्या होता है? 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। देन हमें 7 आवर का निकालना है ना। तो 7 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 210 डिग्री। ओके, 210 डिग्री प्लस। अब देखो, ये तो हुआ सिर्फ जब 7 बजे थे। अब 7:20 हो चुके हैं। इट मीन्स ये आर की जो नीडल है वो थोड़ा तो आगे गई होगी ना, ऑब्वियसली गई है ना। तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ कितने का एक्स्ट्रा एंगल बना है। तो यहाँ क्या है, मिनट कितनी है? 20 मिनट है। हम 20 में डिवाइड कर देंगे 60 का। क्यों किया डिवाइड? ताकि हम इसको आर में कन्वर्ट कर सकें, आवर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो इसको हमने कट किया, देन आया 13। याद रखिएगा अपना 210 आ चुका है ना। हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास आया 1/3। अब 1/3 इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। वाई 30 से? बिकॉज हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। पहले हमने क्या किया? आर में कन्वर्ट किया, फिर हम आर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया? आगे हमारे पास 10 डिग्री। तो 210 का पहले बन चुका था 7 पर, अब 720 पर, तो 20 के बाद 10 डिग्री और बना, तो ये हो गया 210 प्लस 10 हो जाएगा मिलकर 220। तो ओके, तो 220 डिग्री का एंगल बना है। कहाँ से कहाँ तक का? 710 पे। यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री का एंगल बन गया है हमारा? 220 डिग्री का। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा वो है ना 20 डिग्री, जो ये अपने 20 मिनट है, मैंने क्या बताया था आपको कि हम पहले यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक के जो 20 मिनट्स हैं उनको इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। एक बार फिर बता रही हूँ, अगर समझ नहीं आया है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो 12 से लेकर के ओके यहाँ आर की जो नीडल है वहाँ तक का एंगल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ 12 से लेकर के यहाँ 4 तक का जो एंगल है वो उसमें से माइनस कर देंगे, देन ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। तो हमारा टोटल कितना आया था? अभी हमने किया था 1 सेकेंड, हाँ कितना आया था हमारा? 220 डिग्री आया था। ओके, अब इसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है क्लॉक, है ना। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 मिनट में बना देगी 120 डिग्री का। कैसे? 30 को हम कर देंगे 5 4 जा 20 होता है, तो हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 34 जा 220 डिग्री। ओके, 220 डिग्री हमारा आ गया। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर एंड जो है
उसका टोटल आया है 220 डिग्री, ओके, और मिनट हैंड का आया 120, तो अब हमें माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। ओके, एक बार फिर से क्लॉक में बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था हमें ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आया था, 220 डिग्री आया था, और यहाँ से यहाँ तक का आया है हमारे पास 120, तो हमने माइनस किया, देन आंसर आया 100 डिग्री। आई होप आपको समझ आया है। ये तरीका मैंने बताया था आपको बेसिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, जो मैंने अभी अभी आपको फैक्ट्स बताए थे उस पे बेस्ड है। अब देखो दूसरा तरीका जो लॉजिक में लगा रही हूँ वो है कॉमन सेंस बेस्ड पे। मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट बताया था, सी हियर, when both hands make the angle of 90 degree then both lies 150 minute from each other, सॉरी 150 नहीं 15 मिनट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ सबको देखो, एक नीडल हमारे पास यहाँ है, हम पहले 7 का ही मानते हैं, एक नीडल हमारे पास यहाँ है। ओके, हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो हमारी आर की जो नीडल है वो आगे पहुँची है, हम उसे एक बार ध्यान में नहीं रख रहे हैं, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कहाँ से, 7 से लेकर के 44 के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 15 मिनट का। इट मीन्स एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का तो हमने रख दिया साइड में भाई, हाँ 90 बन गया। अब हमें काम करना है कि जो 20 मिनट्स में जो आर की जो नीडल थी वो यहाँ थी, 20 मिनट्स में वो थोड़ी आगे पहुँची है, हमें उसका कैलकुलेट करना है ना। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक हमें पता है, क्या पता है कि भाई 1 सेकेंड में कितना टाइम लेती है, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि 1 आवर में मीन्स जो नीडल होती है वो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट ही तो बताया था, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने यहाँ साइड में रख लिए थे अपने 90 डिग्री, है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये आर वाली नीडल जो आगे पहुँची है तब उसने कितने डिग्री 20 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाया है। तो मैंने आपको बताया था कि आर की जो नीडल होती है वो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 आवर में, इट मीन्स डिवाइड बाय 60। वाई, बिकॉज हम इसमें मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 60 मिनट में बना रही है, लॉजिक वही है, यूनिटरी मेथड लगाए। 60 मिनट्स में बनाती है 30 डिग्री का एंगल, देन 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60, और हमें कितने का निकालना है, 20 का। तो 30/60 डिवाइड बाय 20, देन हम ये सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। याद है मैंने आपको बताया था 90 डिग्री हमने काउंट किए थे, अब हम इसमें एक्स्ट्रा 10 डिग्री ऐड कर देंगे, देन आवर आंसर विल बी 100 डिग्री। ओके, दोनों से आंसर हमारे सेम आए हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन करना बता दिया है। फर्स्ट था हमारा जो लॉजिक है, जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, सेकंड हमने यूज़ किया था कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, है ना। आई होप आपको समझ आया है। चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हमें क्या करना था, 720 पे हमें एंगल निकालना था कि कितना एंगल है। ओके, तरीका वही है, हम 12 से यहाँ आर की जो नीडल जहाँ है वहाँ तक का एंगल निकाल लें, उसके बाद 12 से 4 तक का एंगल निकाल के वो माइनस कर दें, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 1 आवर में होते हैं 30 डिग्री, देन 7 आवर्स में हो जाएंगे 210 डिग्री। ओके, फिर जो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आई हैं, सॉरी ये जो आगे बढ़ा है वो निकालेंगे हम। उसके लिए हमने क्या किया, 20 मिनट्स हैं तो उसको हमने 20 मिनट्स से उसको हमने आर में कन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद क्या आया, हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 10 डिग्री। तो ये जो 10 डिग्री आए वो हमने ऐड कर दिए, 210 + 10 हो गए 220 डिग्री। इसमें से अब हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, सो 20 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री। 220 में से 120 माइनस किया, आंसर आ गया हमारा 100 डिग्री। दूसरा तरीका कॉमन सेंस वाला, हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 2 3 4, यहाँ कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 15 मिनट्स का। तो जब भी 15 मिनट्स का डिफरेंस होता है मिनट और आर हैंड में, तब वहाँ एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, ये हमें पता था। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं कि 1 आवर में
कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो 20 मिनट में कितने का बनेगा, तो 30 डिग्री को डिवाइड करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 20 से। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर आया 10 डिग्री। ये 10 हमने इसमें ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया 100 डिग्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज how much part of 1 hour is equal to the time duration of 4:56 at evening to 5:30 to at evening 5:30 at evening। सॉरी, ये 2 मिसप्रिंट है। ओके, तो हमें पूछा है कि जब 1 आवर का कितना पार्ट होगा इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन के, जब टाइम क्या है 4:56 से लेकर के 4:32 के बीच में। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर है, इसका मतलब हमें डिवाइड, आर में हमें निकालना है, आर का पार्ट निकालना है। इट मीन्स हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 60 से हमें डिवाइड किसे करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मिनट्स को काउंट कर लेंगे टोटल। ओके, यहाँ देखिए 4:56 और यहाँ है 5:30, इट मीन्स 30 मिनट्स तो ये हैं हमारे पास, इस वाली सीधी सीधी, एंड 4 मिनट्स ये वाली आ गई। ये 4 मिनट्स कैसे आई, 46 है, 47, 48, 49, 50। तो जब 5 बजेंगे तब तक 4 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आया 34, सॉरी हमारे पास आ गया 34। तो 34 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है, कट करने हैं सिर्फ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 6:50 एट इवनिंग टू 7:38 एट इवनिंग। क्या करना है, पहले हमें मिनट्स का डिफरेंस निकालना है। मिनट्स का डिफरेंस निकालेंगे, इट मीन्स 7:38, तो 38 तो ये मिनट्स हो गई। यहाँ वाली 7 बजने में कितने 10 मिनट बाकी हैं, तो 10 मिनट ये हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास आंसर आया 48। फिर हमें इसका 1 आवर से पार्ट लेना है, जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे 7th 8th क्लास में, 6th 7th क्लास में फ्रैक्शंस में, कि भाई हाँ कितना पार्ट है, तो हम डिवाइड करते थे कि करेंगे किससे 60 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 12 5 ज़ा 60 एंड 12 4 ज़ा 48 हो गया 4/5, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। 1 डे इन अ क्लॉक करेक्ट टाइम सेट एट 8 in the morning। एक क्या था, कोई क्लॉक थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसने क्या किया 8 बजे उसका टाइम सेट कर दिया। ओके, बट उस क्लॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए, या फिर उसका कोई लिमिट मीन्स उसकी कमी मान लीजिए, कि वो क्या करती है ना, वो 24 आवर में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा चली जाती है। मतलब अगर 12 बजे होंगे ना, तो वो टाइम क्या दिखाएगी 12:10 दिखाएगी। ओके, तो अब पूछा है कि अगले दिन 1 बजे अगले दिन उस घड़ी में 1 बज गए हैं। ओके, तो अब वहाँ पर एक्चुअल में टाइम कितना है वो हुआ होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आया। 1 डे इन अ क्लॉक करेक्ट टाइम सेट एट 8 in the morning, दिस क्लॉक रन्स 10 minutes faster in 24 hours। नेक्स्ट डे व्हेन क्लॉक शोज 1 o'clock, देन व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम। घड़ी ख़राब थी, 8 बजे टाइम सेट किया है और 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा चली जाती है। अभी टाइम क्या है अगले दिन का 1 बजा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या टाइम होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि घड़ी जो है वो 10 मिनट फास्टर चलती है 24 आवर्स में, मीन्स 1 घंटे में 1 दिन में 10 मिनट आगे चली जाती है। टाइम देखो 8 बजे टाइम सेट किया था, तो पहले वाले जिस दिन टाइम सेट किया उससे अगले वाले दिन सुबह 8 बजे तक वो कितने मिनट्स आगे भागी होगी, 10 मिनट्स आगे, 10 मिनट्स फास्टर चलती है। ओके, अब टाइम क्या हुआ है 1 बजा है, इट मीन्स 8 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम 9, 10, 11, 12 एंड 1 मीन्स 5 आवर्स, ये 5 आवर्स एक्स्ट्रा। ओके, अब देखो 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा चलती है, तो 5 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चलेगी। सिंपल सा लॉजिक आपको निकालना है ना। तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ओके, 24 आवर्स में चलती है 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, देन 1 आवर में चलेगी 10/24, और 5 आवर्स में निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सिंपल सा है, 2 से कट किया 5 एंड ये आया 12, तो 5 5 ज़ा 25, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 12 का। ये 10 मिनट्स आपको याद रखनी है। ओके, दूसरा अब देखो हमारे पास क्या आया,
12 से हमें डिवाइड करना है 25 को, तो ये आया 12 2 ज़ा 24। पॉइंट्स में हम आगे जाएंगे नहीं, ओके। जाना हमें तभी है सेकंड्स में जब हमें ऑप्शंस में दिए हों सेकंड्स, और मोस्टली कम ही आता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, चलो फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा यहाँ 1, डेसिमल लगाया, ओके, 0 ले लिया, बट हमें एक और की ज़रूरत है, देन हम यहाँ 0 लगाएंगे और हम ले लेंगे यहाँ ये, ओके। अब हम देख लेंगे 8 ज़ा 96, तो क्या आया 2 मिनट 8 सेकेंड। हमने पहले कैलकुलेट की थी 10 मिनट, 2 मिनट एंड 8 सेकेंड और आ गई, ओके। तो कितनी हो गई 12 मिनट 8 सेकेंड। अब देखो टाइम क्या हुआ है, 1 बजे हैं, 1 बजे हैं, तो हमें 1 बजे में से हमें माइनस कर देने हैं कितने 12 मिनट एंड 8 सेकेंड्स को। तो चलो हम 12 मिनट्स को ही माइनस कर देते हैं, मीन्स फिर टाइम क्या होगा 12 बज के, एक्चुअल टाइम हुआ 1 बजे में से हमने 12 मिनट पीछे जाएंगे तो एक्चुअल टाइम हो गया 12:48 मिनट्स, ओके। और अगर आप सेकंड्स में जाते हो देन आपको 60 में से, आपको पता ही है 60 में से आपने क्या किया 12 मिनट्स माइनस किए तो आ गया, आर में से 1 माइनस किया 12 आ गया। ओ सॉरी 1 माइनस क्यों किया है, बिकॉज आप 60 सेकंड से पीछे जा रहे हो मीन्स अब वही तो है ना, 60 सेकंड्स में तो 1 आवर हो जाता है, तो पीछे जा रहे हो, देन एक यहाँ हमने माइनस किया, 60 में से माइनस कर दिया 12 तो आ गया 48, अगेन 60 सेकंड्स है उसमें से हमने 8 माइनस कर दिया, देन आ गया 52 सेकंड्स। तो हमारा आंसर आया 12:48 मिनट और 52 सेकंड्स। 12 आवर 48 मिनट एंड 52 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आज मैंने आपको क्लॉक पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप के। आई होप आपको समझ आए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।